सामने के हिस्से पे होता है और ये इसके जिस्म में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मतलब अ, बहुत ज़रूरी है ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए और उनको रेगुलेट करता है ये। पैदाइश से लेके हमारी मौत तक इसका काम चलता रहता है, ठीक है? और इस थायराइड ग्लैंड को एक और ग्लैंड कंट्रोल करता है जो दिमाग में होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इनका आपस में एक बैलेंस होता है। अगर ये कम काम कर रहा होता है तो वो उसको ऊपर से ऑर्डर देता है कि भाई आप ज़्यादा हार्मोन बनाएं, और अगर वो कम हार्मोन बना रहा है तो उसको ज़्यादा ऑर्डर के हार्मोन के ऑर्डर मिल रहे होते हैं। तो एक इनका नेगेटिव फीडबैक चल रहा होता है आपस में। कभी कभार क्या होता है कि ये थायराइड ग्लैंड जो है अपने जो नॉर्मल काम उसको करना है उससे ज़्यादा काम करने लग जाता है, और कभी कभार ये जो काम उसको करने हैं उससे कम काम करता है, ठीक है? और कभी कभार सिर्फ ये बढ़ जाता है। मतलब आप देखेंगे, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जिनके गर्दन में बहुत बड़े बड़े ये थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं, ठीक है? काम नॉर्मल कर रहे होते हैं, ना ज़्यादा कर रहे होते हैं ना कम कर रहे होते हैं, लेकिन ग्लैंड बजाते खुद बढ़ जाता है, ठीक है? तो हम बतौर सर्जन, हमारे पास जब ये मरीज़ आते हैं तो हमें सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वाक़ई ये थायराइड ग्लैंड ही है या कोई और स्वेलिंग है, क्योंकि दरमियान नाक गर्दन के दरमियान में जो भी स्वेलिंग्स होंगी वो थायराइड होंगी, और लेकिन जो गर्दन की साइड पर स्वेलिंग्स होंगी वो लिम्फ ग्लैंड्स होंगे। वो उनकी होने की वजह डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल गर्दन के दरमियान में होगा। और हम जब पेशेंट को कहते हैं कि आप थूक निकलें या पानी पिएं इस तरीके से, तो वो मूव करता है। तो ये इसका तयन करने के बाद फिर हमें देखना होगा कि ये थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है। अब इनकी अपनी अपनी अलामात होती हैं। अगर ये ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, उसका वज़न तेज़ी से कम हो रहा होता है, उसकी आंखें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, उसको दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और जो है उसको दिल की धड़कन का ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है। ये सारी अलामात हैं। तो इससे पता, और गर्मी ज़्यादा लगती है, हाथों पे पसीने ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो इन सारी अलामात से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है? जबकि इसके बरक्स अगर आदमी बिल्कुल सुस्त हो, लेज़ी हो, उसके बाल गिर रहे हों, आवाज़ में भारीपन आ गया हो, भूख कम लग रही हो, और जिस्म थोड़ा और सूज रहा हो, ठीक है, सर्दी ज़्यादा लगती हो, दिमाग भी थोड़ा-सा, मतलब मेंटल आईक्यू जो है वो कम होना शुरू हो, तो ये अलामात लगती हैं कि ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लड की टेस्ट कराते हैं, तो हमें उससे पता कन्फर्म हो जाता है। अलामात सुनने के बाद हम कन्फर्म कर लेते हैं कि ये ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, और फिर उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। अगर ग्लैंड खुदा ना खास्ता कम काम कर रहा है तो हम उसकी टेबलेट देते हैं, थायरोक्सिन जो होती है वो देते हैं। डिपेंड करता है कि कितना उसका जो है ग्लैंड काम नहीं कर रहा, वो ब्लड की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और अगर किसी का ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसकी सारी अलामात जो मैंने बयान की कि भूख ज़्यादा लग रही है, वज़न तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो रहा है, आंखें ऐसे बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो ये सारी और ये सारी अलामात ये हैं कि ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो उसकी ब्लड टेस्ट से कंफर्म कर लें कि ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर उसको हम ऐसी दवा देते हैं कि जो ग्लैंड का की सिक्रीशंस कम हो जाए, और वो भी डिपेंड करता है कि डोज कितना है, तो वो ग्लैंड कितना ज़्यादा काम कर रहा है। और तो ये तो फिजिशियन के काम है। लेकिन अब हम आते हैं सर्जरी की तरफ, कि अगर ग्लैंड का बहुत ही बढ़ गया है, ठीक है, तो और लेकिन काम नॉर्मल कर रहा है, वो ना ज़्यादा कर रहा है ना कम कर रहा है, काम नॉर्मल कर रहा है, तो उस वो थोड़ी सी एक परेशानी की कैफियत होती है। तो उसमें हम एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई पानी तो नहीं भरा हुआ, या ये एक सॉलिड है, स्वेलिंग है, सिस्टिक तो नहीं है। और फिर एक इसका टेस्ट होता है जिसमें हम उस स्वेलिंग में बाहर से एक सुई डालते हैं, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं
इसी तरह की एक सुई डालते हैं और उस सुई से कुछ थायराइड टिश्यू निकाल लेते हैं। इसको हम फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, FNAC। तो उसको फिर हम रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी भेज देते हैं, तो वो हमें बताता है कि ये जो स्वेलिंग हुई है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये बिनाइन है, मतलब कैंसर नहीं है, या खुदा ना खास्ता ये कैंसर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम मरीज़ का ऑपरेशन प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये अगर राइट साइड पे स्वेलिंग होगी तो हमें राइट साइड का ग्लैंड निकालना होगा और उसके दरमियान का भी, जिसको हम इस्थमस कहते हैं, वो भी निकालेंगे। और अगर लेफ़्ट पर होगी तो लेफ़्ट वाला ग्लैंड निकालेंगे और उसके दरमियान वाला जो इस्थमस है वो भी निकालेंगे। तो इसको हम हेमी थायराइडेक्टमी बोलते हैं। हेमी का मतलब आधा, थायराइडेक्टमी हम आधा थायराइड निकाल रहे हैं, आधा छोड़ रहे हैं। और कभी कभार अगर पेपिलरी एक जो किस्म का कैंसर होगा तो उसमें हमें जाकर कभी कभार पूरा का पूरा ग्लैंड भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम अगर पूरा ग्लैंड निकाल रहे हैं तो फिर हमें पेशेंट को थायरॉक्सिन देनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन बनाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो उसको हमें थायरॉक्सिन देनी पड़ेगी ताकि वो नॉर्मल जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें। ठीक, ये थायराइड का, अगर थायराइड का ये जो सुई का जो टेस्ट है, FNAC है, ये बिनाइन आ गया तो हम कभी कभार मरीज़ को ये भी कहते हैं कि हम 6 महीने तक आपको फॉलो करेंगे। वो मरीज़ जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो उनको फिर फॉलोअप में देखते हैं कि 6 महीने बाद साइज़ बढ़ तो नहीं रहा इसका, लेकिन ये हम कंफर्म करने के बाद कि ये बिनाइन है, मतलब ये खुदा ना खास्ता कैंसर नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादातर ये औरतों में होता है, मतलब जहाँ 8 औरतों के है तो उसके बाद एक मर्द को होता है, लेकिन जिस मर्दों में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए किसी भी मर्द को खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे दरमियान में थायराइड की जगह पे कोई गुठली है तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन जाकर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और कम से कम अल्ट्रासाउंड और FNAC करानी चाहिए ताकि कैंसर एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। वैसे थायराइड कैंसर की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी में दूसरे कैंसर की, अगर उसको प्रॉपरली डायग्नोज कर लिया जाए और प्रॉपरली उसको सही टाइम पर ट्रीट कर लिया जाए। थायराइड सर्जरी की बज़ाते खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लेकिन जैसे हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है तो थायराइड की भी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो यहीं से थायराइड के साथ ही जो है नर्व्स चल रही होती हैं जो हमारी आवाज़ को कंट्रोल करती हैं। अगर खुदा न खास्ता उन नर्व्स को डैमेज हो जाए तो मरीज़ की आवाज़ भारी हो जाती है, क्या हो गया है, यानी उनकी आवाज़ इस तरीके से निकलेगी। तो ये हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए मरीज़ का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो टीचर है जिसको बोलना ज़्यादा पड़ता है, अगर वो सिंगर है जिसको गाना ज़्यादा होता है, जैसे जिनकी ये जॉब है, तो उनको हमें पहले बता देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर मरीज़ में हो, लेकिन ये हो सकती है। और उससे अगर खुदा न खास्ता दोनों तरफ की नर्व्स डैमेज हो जाए तो फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए फिर ट्रेकियोस्टमी, यहाँ ट्रेकिया के अंदर सांस की जो नाली है उसके अंदर एक सुराख करना पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा कभी कभार जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, जो थायराइड के पीछे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए तो हमारे हाथों में टेटनी हो जाती है, मतलब हाथ इसमें अकड़ जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुई चुभा रहा होता है। ये उम्मन बहुत कम ही होता है कि चारों के चारों पैराथायराइड ऑपरेशन में निकल जाएं या प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके अलावा दीगर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ज़ख़म बहुत बड़ा हो सकता है, कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है, यह है। तो ये थायराइड के बारे में एक मुख्तसर सा रिव्यू था जो मैंने चाहा कि मैं आम लोगों को जिनको इस चीज़ का पता ना हो उस बारे में अवेयरनेस देने के लिए। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम अगली दफ़ा पे जो दूसरी गर्दन में गुठलियाँ होती हैं दूसरी साइड पर, लेटरल साइड पर, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।